सरकार ने कहा कि बुधवार को दक्षिणी अफगानिस्तान में लड़ाई से घायल 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों ने 9 लोगों की जान ले ली। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता उमर जवाक ने कहा कि दुर्घटना हेलमंड प्रांत में हेलीकॉप्टरों को उतारने में हुई थी, जहां अफगान सेना और तालिबान के बीच झड़पें हुई हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टक्कर तकनीकी मुद्दों के कारण हुई। इस घटना के बाद प्रांतीय राजधानी लश्करगाह में भारी लड़ाई हुई, जहां तालिबान आतंकवादियों ने शहर पर कब्जा करने की कोशिश में रविवार को हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इसने अमेरिकी सेनाओं को अफगान सैनिकों की सुरक्षा के प्रयास में हवाई हमले में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हेलमंड प्रांत शरणार्थी विभाग के निदेशक मोहम्मद रामिन ने कहा, संघर्ष की वजह से 30,000 लोगों का पलायन हुआ। उन्होंने कहा, लश्करगाह में कुछ परिवार अभी भी सड़कों पर खुले में रह रहे हैं। हमारे पास उन्हें देने के लिए टेंट नहीं है। भागने वाले लोग मोटरसाइकिल पर सवार हो गए, उनका सामान उनके पीछे या भीड़ वाली टैक्सियों और बसों में घुस गया। अताउल्ला अफगान, एक किसान जो अपने परिवार के साथ 12 बजे भाग गया था, उसने कहा, लड़ाई इतनी तीव्र थी कि मेरे पास कोई अतिरिक्त कपड़े लेने का समय नहीं था। मैंने केवल अपने परिवार को ले लिया। स्थानीय निवासी हिकमतुल्लाह ने एएफपी को बताया कि उसे तब भागने के लिए मजबूर किया गया था। एक मोटर ने उनके पड़ोसी के घर को टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। शहर के एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैं बस चाहता हूं कि कुछ शांति से अपने बच्चों के साथ खुशी से रह सकूं और एक किसान के रूप में अपना काम कर सकूं। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अफगान बलों ने शहर के अधिग्रहण का प्रयास रद्द कर दिया था और सुरक्षा स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने कहा कि हजारों लोग भाग गए थे और तालिबान लड़ाकों और सुरक्षा बलों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए कहा और क्षेत्र छोड़ने की उम्मीद करने वालों के लिए सुरक्षित मार्ग की अनुमति दी। तालिबान का गढ़ हेलमंड वो जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अफगानिस्तान के 19 साल के युद्ध के कुछ सबसे खूनी अभियानों का मुकाबला किया। विद्रोहियों ने फरवरी में वाशिंगटन के साथ फरवरी में हुए समझौते में हिंसा को कम रखने और शहरी इलाकों को निशाना बनाने से बचने का संकल्प लिया। उन्होंने अगले मई तक देश से सभी विदेशी सैनिकों को खींचने के लिए अमेरिकी प्रतिज्ञा के बदले अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन वार्ताओं की शुरुआत पिछले महीने कतर में हुई थी, लेकिन तालिबान और काबुल प्रशासन ने वार्ता के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि यह ठप दिखाई देता है।